प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत पेचीदा है और बहुत अच्छा है। आज मैं आपको उस समस्या के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में है, और उस समस्या से मैं आपका निजात करवाना चाहता हूं। कौन सी समस्या है? कि शैतान हमारे जीवन में कैसे झूठ बोलता है, शैतान हमें कैसे षड्यंत्र में डालता है, शैतान हमें कैसे आजमाइशों में डालता हूं। मैं आज इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा और उसका उपाय भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस षड्यंत्र से निकल सकते हैं, किस तरीके से हम शैतान के झूठ को पकड़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम इस मसीह जीवन को पूरी तरीके से ईमानदारी से नहीं जी पाएंगे और हर पल हमारे मन में डर लगेगा। हर पल हम बेचैन रहेंगे, अशांत रहेंगे। हमें लगेगा कि हम पता नहीं परमेश्वर के योग्य हैं कि नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि नहीं चाहता है। क्योंकि कई बार हमारी समस्या यही होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम बेचैन हो जाते हैं, जब हम कोई सेवा करते हैं बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान का झूठ हमें बार बार संदेह में लेकर आता है। शैतान का झूठ हमें बार बार कमजोर करता है, हमारे विश्वास को कमजोर करता है। इसलिए आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जिससे आप निजात पाएंगे, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पाएंगे। बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी पेन लीजिए और अपनी बाइबल को लीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको लिखना शुरू करिए, ताकि आप इसको बार बार सुन सकें, बार बार मनन कर सकें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि इस वचन को, इसको पूरी तरीके से सुनिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे, मैं विश्वास कराता हूं, तो प्लीज शेयर करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आशीष मिले और दुनिया तक ये वचन पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यूसुफ से इस बात को लेते हैं। यूसुफ, जिसको आप जानते हैं याकूब का पुत्र था और जिसको उसके भाइयों ने मिस्र में बेच दिया था। गुलामी की जिंदगी जी रहा था यूसुफ, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था। आप सब जानते हैं इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से। यूसुफ एक ऐसा किरदार है, यूसुफ एक ऐसा चरित्र है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उसने किस तरीके से अपने जीवन को बिताया। उस गुलामी के जीवन में, उस अभावों के जीवन में, उस मुसीबत के क्षणों में, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, जब वो अकेला था, गुलाम था, फिर भी वो परमेश्वर के चरणों में रहा, फिर भी वो परमेश्वर के चरणों में रहते हुए वचनों पर चला और आजमाइशों में नहीं आया। तो आज मैं आपको यूसुफ के जीवन से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें बताने वाला हूं, जिससे आपका जीवन बदलेगा। आप जानते हैं कि यूसुफ जब आया और पोतीफर के वहां जो उसका व्यापारी था पोतीफर, उसके घर में रहा, लेकिन वहां पर उसको आजमाइशों में लाने के लिए शैतान ने एक षड्यंत्र रचा। वो क्या था कि पोतीफर की बीवी को उसके प्रति आसक्त कर दिया, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो उस पर मोहित हो गई, यूसुफ पर मोहित हो गई और उसका शरीर पाने की इच्छा रखती थी। देखिए, शैतान जब आपको परखना चाहता है, शैतान का मकसद क्या है? शैतान का मकसद है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो। वो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि किस तरीके से वो यूसुफ को मिस्र में भेजेगा और किस तरीके से यूसुफ के जीवन में कार्य होगा, और यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री होगा, और उसके द्वारा जब अकाल आएगा तो किस तरीके से जो इजराइलीज हैं, जो यूसुफ का पूरा परिवार है, याकूब और उसके 11 जो भाई हैं, वो किस तरीके से मिस्र में आएंगे और मिस्र में वो 430 साल तक रहेंगे, और वहां से किस तरीके से परमेश्वर उनको मिस्र से बचाकर कनान देश में लेकर जाएगा। ये परमेश्वर की योजना है, जो कि शैतान जानता था, और शैतान नहीं चाहता था कि ये योजना जो परमेश्वर की ये पूरी हो, क्योंकि इस योजना को पूरी करने के लिए पहला कदम यूसुफ के द्वारा उठाया गया था, क्योंकि यूसुफ गुलाम बन के आया था। इसलिए पोतीफर की जो वाइफ है, उसके द्वारा शैतान ने यूसुफ के जीवन में परीक्षा लेकर आया। कैसी परीक्षा? व्यभिचार। उसने यूसुफ को कहा कि मैं तुझे पसंद करती हूं और मैं तेरे संग लेटना चाहती हूं, मैं तेरे संग संभोग करना चाहती हूं, मैं तेरे संग व्यभिचार करना चाहती हूं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि यूसुफ ने मना कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि यूसुफ को जेल डाल दिया गया और 2 साल यूसुफ जेल में रहा। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो क्रम था, ये जो कहानी का क्रम था, ये वो 1-2 दिन का नहीं था, ये कई दिनों का था, कई महीनों का था, ये जिसमें वो उसको रिझाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि पोतीफर की वाइफ के जरिए शैतान
यूसुफ को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा था। अब आप सोचिए कि जब यूसुफ अकेला था, शैतान कैसे काम करता है। शैतान आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है। शैतान आपको झूठ बोलता है, शैतान आपको उकसाता है, शैतान आपको कमजोर करता है, शैतान आपको बहाने बनाता है कि कौन से बहाने। और यूसुफ के दिल में भी के जीवन में, दिल में भी शैतान ने कई बहाने लेकर आए। उनमें से कई बहाने मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में, जो आपके रियल जीवन में, जब आप किसी काम में जाते हैं, जब आप कहीं किसी परीक्षा में फंस जाते हैं, जब आप झूठ बोलने के कगार पर होते हैं, तब शैतान आपको कैसे बहाने देता है, वो आज मैं बताऊंगा, जो आप अपने आप को यूसुफ के जीवन से रिलेट करेंगे। पहला बहाना जो यूसुफ को शैतान ने दिया होगा, जब उसकी वाइफ, पोतीफर की वाइफ जब रिझा रही थी, जब उससे कह रही थी कि आओ और मेरे संग लेट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला बहाना जो शैतान ने यूसुफ को दिया होगा। देखिए, ये जो मैं बहाने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। पहला बहाना उसने क्या दिया होगा कि तू यहां पर अकेला है, तू गुलाम है। यूसुफ, तू गुलाम है, तू यहां नौकरी नहीं कर रहा है कि आज तूने यहां नौकरी की, कल दूसरी जगह नौकरी कर ली। नहीं, तू गुलाम है। गुलाम का मतलब समझता है तू कि तेरे हर चीज पर तेरे मालिक का कब्जा है, तेरी सांसों पर तेरी मालिक का कब्जा। अगर ये लोग तुझे मार भी देंगे ना, तब भी तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू गुलाम है, तू खरीदा हुआ गुलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर पोतीफर की वाइफ तुझे बोलती है तो उसकी बात मान जा। पहला बहाना यूसुफ को शैतान ने ये दिया होगा। हालेलुया। दूसरा बहाना ये दिया होगा कि तुझे उसको मना कर रहा है, तुझे पोतीफर की वाइफ को मना कर रहा है। पोतीफर की वाइफ मालिक है, उसके पास बहुत साधन है, उसके पास बहुत ताकत है, वो तुझ पर दया कर सकती है, उसके अनुसार तू जी सकता है, उसके अनुसार तू बहुत आशीष पा सकता है, उसके अनुसार तेरी जो लाइफ है, टफ लाइफ है, वो इजी हो जाएगी। यही होता है जब हम कहीं काम करते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में, और हमारा जो बॉस है वो झूठ बोलता है, या वो हमसे जब झूठ बुलवाना चाहता है, तो शैतान हमारे मन में यही बहाना लेकर आता है, अरे भाई ये बॉस है, कहीं हमको निकाल ना दे, ये बॉस है, ये कहीं हमारी जो नौकरी को ले ना ले, ये कहीं मुझ पर सख्त ना हो जाए, ये इसका व्यवहार कहीं मुझ पर कठोर ना हो जाए, और इसलिए हम उस बहाने को स्वीकार कर लेते हैं और शैतान की चाल में आ जाते हैं। यहां भी यूसुफ के साथ यही हुआ कि शैतान ने उसे बहाना बताया कि ये मालिक है, तू गुलाम है और ये मालिक है। दूसरा बहाना जो शैतान ने उसके मन में डाला कि अरे भाई, अगर तू परीक्षा में आता है, अगर ये जो पोतीफर की वाइफ है तुझ पर फिदा हो गई है और तू चाहती है कि तू उसके संग लेटे व्यभिचार करे, तो तू पराये देश में है, कौन तुझे देख रहा है? कौन देख रहा है तुझे? कोई देख रहा है? तेरे घर वाले तो कनान में है, कोई तुझे नहीं देख रहा है। अगर तू यहां पर ऐसा काम भी कर लेगा तो कौन देख रहा है? यही चीज होती है। जब अपने जीवन में आप ध्यान दीजिए, कई बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में हो चुकी होंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ नौकरी करते हैं, हम जहाँ जाते हैं, जब हम दोस्तों के संग बैठते हैं, और कई बातें जब हम परीक्षा में फंसते हैं, जब कई चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, तो हमारे मन में ये भावना शैतान लेकर आता है, भाई कौन देख रहा है? अकेला है तू, अगर तू ये पाप कर भी लेगा तो कौन जानता है? लेकिन यूसुफ ने उस चीज को मना किया। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से उसने मना किया और क्या क्या पॉइंट्स उठाए, उसके बारे में मैं आपको जो उपाय बताए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा बहाना उसने बताया कि तू यहां पर अकेला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा जो अहम बहाना है वो क्या बताया उसने, क्या कहा होगा? उसने कहा होगा यूसुफ से कि यूसुफ, तू जानता कि तेरे भाई ने तुझसे प्यार नहीं किया, तेरा परिवार तुझसे प्यार नहीं करता है, उन्होंने तुझे बेच दिया। आज सोच, इस अनजान शहर में तुझे प्यार मिल रहा है, तुझे प्यार मिल रहा है, ये औरत तुझे प्यार कर रही है। सोच, तू बहुत लकी है, अरे बहुत आशीष है कि एक औरत, दुश्मन की औरत, मालकिन तुझसे प्यार कर रही है। किसी ने तुझे प्यार नहीं किया, तेरे भाइयों ने तुझे बेच दिया, याद है तुझे? यही शैतान हमको याद दिलाता है जब हम कहीं अकेले होते हैं, जब हम कहीं गुमराह, जब हम कहीं ऐसी स्थिति में होते हैं, जब हम कहीं मुसीबत में होते हैं और पाप हमारे सामने होता है, और शैतान हमारे मन में लाता है कि अरे ये भाई तेरे साथ है, ये भाई तेरे साथ है, ये बहन तेरे साथ है,
प्रेज़ द लॉर्ड, ये तुझसे प्यार कर रहे हैं, तुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, ये प्यार कर रहा है। अगर हो सकता है थोड़ा पाप में पड़ रहा है, थोड़ा पाप करना पड़ रहा है तुझे, लेकिन प्यार तो कर रहा है, तुझे प्यार मिल रहा है। ये बहाना नंबर 3 जो कि यूसुफ ने ये भी ठुकरा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं जिन बहानों के बारे में बता रहा हूं। और फिर चौथा बहाना ये था कि अरे ये परीक्षा 1 दिन की है। यूसुफ, 1 दिन की परीक्षा है, वो क्या चाह रही है कि तेरे संग लेटना, ये वो क्या चाह रही है, तुझसे प्यार करना चाहती है। 1 दिन की परीक्षा है, कौन देख रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन में भी कई बार आता है कि छोटा सा पाप है। अरे भाई, छोटा सा पाप तो एक बार कर लेगा, कौन देखेगा? हम प्रार्थना कर लेंगे, हम उपवास कर लेंगे, हम पासवान से प्रार्थना करवा लेंगे। ये छोटा सा पाप अगर हमसे हो भी जाएगा, अगर हम कर भी रहेंगे तो क्या हुआ? एक ही बार अगर पाप करने से हमें इतना धन मिलने वाला है, एक ही बार पाप करने से अगर हमें ऐसा आशीष मिलने वाला है, तो हम क्यों ना करें? बहाना नंबर 4 कि परमेश्वर कि तुझे ही क्यों चुना? तू जानता है क्योंकि तू योग्य है। देखिए, शैतान विभिन्न बहाने हमारे जीवन में लाता है किसी तरीके से कि हम किसी तरह कमजोर होकर उसके बहानों में फंस जाएं और पाप कर बैठे। ये 5वां बहाना कि तू ही है। और कौन है? तुझे चुना है, तुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे ऊपर बात कि तू पाप नहीं कर रहा है, वो औरत पाप कर रही है। तूने थोड़ी उससे कहा है, तू थोड़ी उसके पास गया था। ये शैतान हमारे जीवन में बहाने लेकर आता है। जब हम किसी संकट में फंसते हैं, जब हम किसी परिस्थिति में आते हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, जब हम किसी परीक्षा में आते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में ये बात लेकर आता है कि भाई तू पाप थोड़ी कर रहा है। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी स्थिति में हैं, अगर आप मान लीजिए ऑफिसर हैं, आप कहीं ऑफिसर हैं और कोई आदमी आपको रिश्वत दे रहा है। रिश्वत लेना बाइबल में पाप है। तो शैतान आपको बहकाएगा, शैतान आपके मन में बहाना लेकर आएगा, अरे तुम थोड़ी रिश्वत ले रहे हो, सामने वाला रिश्वत दे रहा है, तुम पाप नहीं कर रहे हो, वो कर रहा है पाप, तुम पाप नहीं कर रहे हो। सोचिए किस तरीके से शैतान हमें बहकाता है। इस तरीके से शैतान ने यूसुफ को भी बहकाया कि अरे तू थोड़ी पाप कर रहा है, औरत पाप कर रही है, औरत आ रही है तेरे पास। हे मैन, औरत कह रही है कि मैं तेरे संग सोना चाहती हूं, तू तो नहीं चाहता ना? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस चीज को मान ले। लेकिन यूसुफ ने कहा ना। अब मैं आपको 5 वो कारण बताऊंगा, 5 वो वजह बताऊंगा कि जिसकी वजह से यूसुफ उस चीज को मना कर पाया, जिसकी वजह से यूसुफ पवित्र रह पाया। बहुत जरूरी है मेरे भाई कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है, हमें अपनी पवित्रता को पहचानना है, हमें जानना है कि हम कौन हैं। बहुत जरूरी है। इसलिए पहला पॉइंट क्या है? अशुद्ध होने से इनकार कर दिया यूसुफ ने। नो, वो जानता था गुलाम है, वो जानता था कि वो यहां पर गुलाम है, उसके अगेंस्ट जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। वो जानता था कि मेरे भाई मुझसे प्यार नहीं करते, वो जानता था कि मैं यहां पर अकेला हूं, मैं बेचा गया हूं। लेकिन उसने अशुद्ध होने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अशुद्ध नहीं हूंगा। आपको पता है दानियल के बारे में? जब दानियल को उस काल कोठरी से राजमहल में लाया गया और उस आदमी ने बताया, जो वहां का चुना हुआ बंदा था, नबूकदनेस्सर का जो आदमी था, उसने कहा कि राजा की ये आज्ञा है कि तुम 3 साल तक यहाँ पर राजा का खाना खाओगे, राजा की टेबल पे खाना खाओगे, दाखरस पियोगे, अच्छा खाना खाओगे, तुम्हें इस काबिल तुम बन जाओगे, तब तुम राजा के सामने पेश किए जाओगे। और आपको याद होगा दानियल 1:8 में उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अपनी पवित्रता को नहीं खोना है। दानियल ने साफ मना किया, मुझे वो खाना नहीं खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पवित्रता मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो खाना जो मूर्तियों से आता था, जो पहले मूर्तियों को भोग लगाकर मुझे दिया जाता था, मुझे वो खाना नहीं खाना है। मैं गुलाम हूं, मुझे खाना नहीं खाना है। और दानियल ने, आपको पता है किस तरीके से अपने आप को रोका, किस तरीके से उसने अपवित्र होने से अपने आप को रोका। वैसे ही यूसुफ ने भी अपने आप को रोका कि नहीं, मुझे अशुद्ध नहीं होना है, मैं व्यभिचार करके अपने आप को अशुद्ध करना नहीं चाहता हूं, नहीं, मैं परमेश्वर का बंदा हूं, मैं अशुद्ध करना नहीं चाहता हूं। आपको याद है मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर मेरे इजराइल के भाई बहन अगर गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं तो मुझे राजकुमार नहीं बनना है। और वो वहां से मैदान शहर आ गया। हेलो
प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करना है, क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती 5:29 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 5:29, देखिए, ध्यान दे देखिए, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप कराए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो, इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। क्या कहता है बाइबल, क्या कहती है यीशु मसीह, कि तेरा अगर दाहिनी आंख तुझसे पाप कराए, तेरी अशुद्धता, तेरी शुद्धता को अगर आड़े आए, तेरी शुद्धता को खत्म करने की कोशिश करे, तेरी आंख, तेरा हाथ, तेरी आदत, तेरे रिश्ते, तो उन्हें निकाल के बाहर फेंक। अशुद्ध नहीं होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हमारी कोई भी परिस्थिति अगर हमें अशुद्ध कराए, हमारे कोई भी परिस्थिति, हम मान लीजिए कहीं रहते हैं, कोई परिस्थिति, हमारा दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा पति, हमें कहीं भी कोई भी अगर हमें अशुद्ध करने की कोशिश करे, मेरे भाई मेरी बहन, हमें अशुद्ध नहीं होना है। जिस तरीके से यूसुफ ने इनकार कर दिया और वो जेल चला गया, लेकिन उसने कहा मैं अशुद्ध नहीं हूंगा। दूसरा पॉइंट जो यूसुफ ने माना, हालेलुया, दूसरे पॉइंट की वजह से यूसुफ ने उसको मना किया कि उसने अपनी श्रेष्ठ और ऊंची बुलाहट को नहीं भूला। उसे याद था अपनी ऊंची बुलाहट। आपको याद है जब यूसुफ के भाई उससे मिलने के लिए आए तो यूसुफ ने क्या कहा था कि तुमने मुझे नहीं भेजा है, यह परमेश्वर की योजना थी, यह परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था कि मैं कनान देश से मिस्र में आया ताकि मैं तुम लोगों को बचा सकूं, ताकि इस अकाल की दशा में तुम लोगों के लिए भोजन को एकत्र कर सकूं। इसका मतलब जो यूसुफ था वो परमेश्वर की योजनाओं को जानता था। वो जानता था कि आप मेरी बुलाहट क्या है, वो जानता था कि मेरी बुलाहट कितनी ऊंची है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी बुलाहट को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको चुनकर नियुक्त किया है ताकि हम उसके बंदे हो जाएं, ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं, ताकि हम उसके सिपाही बनकर उसके साथ चलें, ताकि हम उसके सहभागिता में उसके साथ चलें, ताकि हम उसकी वाणी को बोलें, ताकि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। इसलिए हमें अपनी ऊंची बुलाहट को, अपने ऊंचे और श्रेष्ठ बुलाहट को कभी नहीं भूलना है। और यही यूसुफ ने किया कि नहीं, मैं गुलाम हूं तो हूं, लेकिन मैं इस औरत के कहवा में नहीं आऊंगा, इस औरत के कहने पर नहीं आऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं शैतान की चाल में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास श्रेष्ठ और ऊंची बुलाहट है। मेरे पास श्रेष्ठ और ऊंची बुलाहट है। ये जिसे हम समझ जाएंगे ना मेरे भाई कि आप हैं कौन, हम एक मसीह हैं, हम चुने हुए हैं, हम यूं ही नहीं है, उसकी आत्मा हम में है, परमेश्वर की आत्मा हम में है। उसने पूरी तरीके से हमें पवित्र किया है। हमें अपनी पवित्रता की कीमत को समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पवित्रता कितनी जरूरी है हमारे लिए। क्यों पवित्र किया परमेश्वर ने हमें, क्यों हमें निष्कलंक बनाया है, क्यों हमें निष्पापी बनाया है, ताकि हम उसके योग्य बन जाएं और उसके योग्य बनकर परमेश्वर के साथ चलें, उसके सिपाही बन जाए, उसके राजदूत बन जाए। इसलिए यहां पर यूसुफ ने अपनी ऊंची बुलाहट और श्रेष्ठ बुलाहट को नहीं भूला। उसने कहा नहीं, मेरी बुलाहट है। वो जान गया था मैं यहां पर गुलाम बनकर तो आया हूं, लेकिन मैं गुलाम, परमेश्वर मुझे गुलाम नहीं रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिखाया था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, और उस दर्शन के मुताबिक मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं और मैं यहां पर आया हूं। यह परमेश्वर की योजना है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी परिस्थिति आए, शैतान आपको झूठ पे झूठ बोले, शैतान आपको बहाने पर बहाने दे, लेकिन हमें किसी बहानों पर नहीं आना है। हमें अपनी बुलाहट को नहीं भूलना है कि मेरी बुलाहट क्या है, मैं किसके लिए बुलाया गया हूं। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया गया हूं। मैं परमेश्वर का चुना हुआ बंदा हूं। मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं। मैं पवित्र हूं, उसकी आत्मा मुझ में है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस बुलाहट को न यूसुफ भूला था, न हमें भूलना है। तीसरा पॉइंट, पाप की गंभीरता के बारे में जागरूक था। यूसुफ पाप की गंभीरता के बारे में जानता था। वो जानता था कि पाप कितनी बुरी चीज है और पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र का क्रूस पर बलिदान दिया। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान दिया, उसको मारा और हमें मुक्त किया पापों से। इसलिए पाप की गंभीरता को यूसुफ जानता था। अब देखिए, अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियन 6:18, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियन मैं 6:18 अगर आपके लिए पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए आप, पाप के बारे में कि पाप क्या है। 6:18, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास अगर है बाइबल तो आप भी देख लीजिए। 6:18, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या कहता है? व्यभिचार से भागो। हेलो, व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप तो मनुष्य करता है, अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है, यानी कि व्यभिचार आपके शरीर को, आपकी देह को अपवित्र करता है, आपके शरीर को अपवित्र करता है। और हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है। इसलिए 3:18, 1 कुरिन्थियन 3:17 क्या कहता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? और ये यूसुफ जानता था कि मैं एक पवित्र हूं। यूसुफ जानता था कि मैं पवित्र हूं। यूसुफ जानता था कि मैं एक मंदिर हूं। यूसुफ जानता था कि पाप करना, व्यभिचार करना कितना गलत है। वचन कहता है कि व्यभिचार से भागो। और नीति वचन का 6:32 और 33 में आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा मूर्ख है। यूसुफ बहुत ज्ञानी था। वो क्या कहता है? नीति वचन 6:32 और 33, पर जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा मूर्ख है। जो अपना विनाश चाहता है वही ऐसा करता है। अगर आप किसी स्त्री से संभोग करते हैं, पराई स्त्री से संभोग करते हैं, तो आपका विनाश निश्चित है। 33वां क्या कहता है? कि उसे घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो बाइबल कहती है कि उसे अपमानित होना पड़ेगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। इसलिए यूसुफ ने निर्णय किया कि नहीं, मुझे जेल जाना निश्चित है। यूसुफ ने निर्णय किया कि नहीं, मैं जेल चला जाऊं चलेगा, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। कभी आपने सोचा, मान लीजिए अगर ये पाप करता, यूसुफ पाप करता तो क्या होता? कभी ना कभी फंसता, कभी ना कभी नहीं, कभी ना कभी पोतीफर की वाइफ और यूसुफ के संबंधों के बारे में सबको पता चलता, तो क्या होता? वो जेल जाता और वहां से क्या होता? फिर वो जेल में ही सड़ता। लेकिन अब क्या हुआ? जब उसने व्यभिचार नहीं किया, जब वो परमेश्वर के वचन पे चला, जब वो परमेश्वर के अनुसार चला, 2 साल वो जेल में रहा, लेकिन जेल से परमेश्वर ने उसे फिरौन का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं ना मेरे भाई, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपना जीवन में पहला स्थान देते हैं, जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान देता है। हो सकता है कुछ पल के लिए परीक्षाएं आए, हो सकता है कुछ पल के लिए हमारा जीवन कठिनाई से बीते, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाएगा। ये निश्चित है। जब हम परीक्षा में परमेश्वर का साथ देते हैं और हम शैतान का साथ नहीं देते हैं, हम कोई भी बहाने अपने अंदर नहीं लेकर आते हैं, हम शैतान के सारे बहानों को ना कहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को हाँ कहते हैं, आप जरूर आशीष पाएंगे, आप जरूर ऊंचाई पर चलेंगे, आप जरूर परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे, आप जरूर परमेश्वर की उस ऊंचाई पर जाएंगे जब दुनिया देखेगी कि नहीं, ये भाई, ये बहन जिसने परीक्षा में परमेश्वर का साथ दिया ना कि शैतान का, और ये आज कहां पर है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। यूसुफ की कहानी बताती है हमें कि हमें पूरी तरीके से निष्ठा के साथ अपने जीवन को बिताना है, ईमानदारी के संग, वफादारी के संग अपने जीवन को बिताना है। यूसुफ की कहानी बताती है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर का बनकर परमेश्वर का होना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, ताकि शैतान हमारे जीवन में कोई भी बहाना लेकर ना आए, ताकि शैतान हमारे जीवन को नष्ट ना करे, ताकि शैतान का झूठ हमारे जीवन में निराधार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा, शैतान की बात वाणी ना सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, पोतीफर की जो वाइफ थी, उसने कोई एक बार कहा है, कितने महीनों से वो उसके पीछे हो गई। कितनी बार उसने यूसुफ को बोला होगा कि मैं आपको पसंद करती हूं, आप मेरे पास आइए, आप मेरे साथ आइए। कितनी बार उसने बुलाया होगा, लेकिन हर बार यूसुफ ने उसकी वाणी को ना कहा, हर वाणी को ना किया। यही होता है शैतान। शैतान आहिस्ता आहिस्ता आपको पाप में डालने की कोशिश करता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बुलाता है। और जब आपने अगर शैतान की वाणी सुन ली और शैतान के अगर आप वाणी सुनकर उसके बहकावे में आ गए, तो आप पाप में पड़ जाएंगे, जैसे हवा ने किया। हवा ने शैतान की वाणी सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की वाणी हवा ने सुनी और वो पाप में पड़ गई।
दाऊद ने शैतान की वाणी सुनी जब उसने कहा कि इसकी इजराइल की गणना करो। पहला इतिहास 21 का 1 अगर पढ़ेंगे तो शैतान की वजह से दाऊद आजमाइश में आ गया। दाऊद ने शैतान की वाणी सुनी और परमेश्वर ने उसको सजा भी दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें शैतान की वाणी नहीं सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास जब वो परीक्षा दे रहे थे मत्ती 4 में, जब वो रेगिस्तान में थे, जब जो जंगल में थे, शैतान वहां भी आया बोलने के लिए यीशु मसीह से, पत्थर को रोटी बना दे, ऊपर से नीचे कूद जा, ये देख, सब कुछ देख, उसे बातें कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं सुनी और वचन दिया, जिससे शैतान वहां से चला गया। एक बार फिर यीशु मसीह पतरस के द्वारा आया। एक बार फिर यीशु मसीह के सामने शैतान पतरस के द्वारा आया और उसने कहा कि यीशु, तुझे मरना नहीं चाहिए, अरे तू कैसी बहकी बातें कर रहा है। और यीशु समझ गया कि पतरस के अंदर शैतान है। अगर आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती का 16वां, तो 21 से 23 के बीच में, 24 के बीच में आपको पता चलेगा कि वहां पर यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा और डांट कर उसे भगा दिया। यूसुफ ने शैतान की वाणी नहीं सुनी। हमें शैतान की वाणी नहीं सुननी है। शैतान हमसे बोलेगा, अरे कर ले, पाप कर ले, क्या हुआ, प्रार्थना कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा, प्रभु माफ कर देगा। शैतान आपको बोलने की कोशिश करेगा, शैतान आपको बताने की कोशिश करेगा कि थोड़ा सा पाप है, धुल जाएगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, हमें फर्स्ट दिन से, पहले ही दिन से शैतान को ना कहना है, शैतान की वाणी को नहीं सुनना है, गलत विचारों को हमारे अंदर नहीं आने देना है। अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियन 10:5, मैं आपके लिए पढ़ूं 2 कुरिन्थियन 10:5 में एक शपथ है, तो आप जानेंगे किस तरीके से आप शैतान को उससे निकाल सकते हैं, शैतान की वाणी को आप निकाल सकते हैं। 5वां क्या कहता है? हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए कभी भी आपके अंदर, अगर दिमाग में, अगर कान में कोई शैतान कहता है, कुछ बहकाने की बात करता है, कुछ बहाने देता है, पाप में डालने की बात करता है, आपके अंदर वो विचार लेकर आता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तो उसी समय कहिए, शैतान हट, इस गलत विचार को, इस गंदी बात को मैं यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं, कहिए। और वो उसी समय बाद यीशु मसीह के चरणों के नीचे चली जाएगी। आप नहीं जानते आपके पास अधिकार है शैतान को निकालने का। शैतान बिना आपकी इजाजत के आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है वो काम। इसलिए शैतान आपको बहकाता है और आपके मुंह से हाँ करवाता है, बहाने लेकर आता है। यूसुफ के सामने बहाने लेकर आया, तू अकेला है, तू गुलाम है, कोई तुझे प्यार नहीं करता है, ये औरत तुझे प्यार कर रही है। एक बार ये औरत के प्यार में अगर तू आ जाएगा तो तुझे कितना आशीष मिलेगा, तू यहां का मालिक बन सकता है। लेकिन यूसुफ उन सारे बहानों में नहीं आया। उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी पवित्रता को अपने साथ रखना है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ बुलाहट के लिए बुलाया गया हूं। मैं पाप से नफरत करता हूं, मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, शैतान यूसुफ के जीवन में कुछ नहीं कर पाया और यूसुफ विजयी हुआ, सफल हुआ यूसुफ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर आपके साथ है। इसे शैतान के झूठ को समझिए। और 5वां पॉइंट क्या है? क्षमा की आत्मा। यूसुफ के अंदर क्षमा की आत्मा थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूसुफ ने उस औरत को क्षमा किया। आप पूरी बाइबल में कहीं नहीं देखेंगे कि यूसुफ ने उसके खिलाफ कुछ कहा है, नहीं, उसको क्षमा किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। जब क्षमा की आत्मा आपके अंदर होती है ना, तो आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति होती है। जब क्षमा की आत्मा आपके अंदर होती है ना, तो आपके अंदर प्रेम होता है, आपके अंदर आनंद होता है, आप परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं, उसकी बुद्धि आपके अंदर होती है। उसके अंदर क्षमा की आत्मा थी। इतना सब कुछ हुआ, उसने कुछ नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया और वो जेल डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने उस औरत को क्षमा किया। तभी वो ऊंचाई पर पहुंचा, तभी परमेश्वर उसका उपयोग कर पाया। अगर आपके अंदर क्षमा की आत्मा नहीं है, परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर बैर है, तो आप किसी को क्षमा, अगर आपके अंदर बैर है, तो आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ सकते, आप परमेश्वर के मन को नहीं समझ सकते, आप परमेश्वर की वाणी को पूरा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैर है।
इसलिए आपके अंदर बैर नहीं होना चाहिए। खैर ये अलग विषय है, जब मैं फिर कभी आपको लेकर आऊंगा। लेकिन जो यूसुफ के अंदर क्षमा की आत्मा थी, इसलिए उसने पूरी ईमानदारी के साथ उसको माफ किया और अपने आप को कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? उसने अपने आप को अशुद्ध होने से इनकार कर दिया। उसने अपने श्रेष्ठ बुलाहट को याद रखा कि मैं किस लिए बुलाया गया हूं। उसने पाप की गंभीरता को समझा कि पाप क्या है। उसने शैतान की वाणी को नहीं सुना और क्षमा की आत्मा के द्वारा उसने माफ किया। तो ये 5 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स के द्वारा उसने अपने जीवन को चलाया और किस तरीके से पवित्रता के संग उसने जीवन जिया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इन पॉइंट्स को याद रखिए और जैसे यूसुफ अपने जीवन जिया, जैसे यूसुफ अपने अपनी लड़ाई लड़ी, जैसे यूसुफ ने परमेश्वर के वचनों के साथ अपने जीवन को ऊंचा उठाया, आप और मैं भी यही कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर, वो परमेश्वर जो यूसुफ के साथ था, वही परमेश्वर हमारे साथ है, वही हमारा भी परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं है। हमें पाप में नहीं गिरना है, हमें शैतान के झूठ को समझना है और शैतान के झूठ को नकारना है। क्या शैतान, तेरा झूठ गलत है और मेरा परमेश्वर का सच मेरे साथ है। वो सत्य, वो मार्ग, वो जीवन हमेशा अपने संग लेके चलिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करिए। जितने ज्यादा लोगों तक ये वचन पहुंचेगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, विश्वास करिए, आपको बहुत आशीष मिलेगा, बहुत आशीष मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा भी परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को, मेरे जो प्रचार को पहुंचाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वचनों को ला सकूं, ताकि आपका जीवन और सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। इनकी कमी घटी को पूरा करिए, इनको चंगाई दीजिए, इनको आशीष दीजिए और मन की शांति दीजिए, ताकि शैतान इनके जीवन में काम ना करे। इनके अंदर वो शक्ति दीजिए, वचन की शक्ति दीजिए, ताकि परमेश्वर यूसुफ की तरह बनकर हर परीक्षा से उत्तीर्ण हो, हर परीक्षा से ऊंचाई पर जाएं, हर परीक्षा के साथ बाहर निकल आए और परमेश्वर का आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।